की सुबह और आज है इलेक्शन, आज है पोलिंग का दिन। तो यूएस में, बिहार में और ढेरों बायपोल्स में भी जाएं और वोट करें अगर आज आपकी बारी है। लेकिन स्ट्रीट में इलेक्शन रिलेटेड कोई नर्वसनेस आपको नजर नहीं आएगी। कल हफ्ते की शुरुआत में क्या रैली बनी थी बैंक निफ्टी में। कल सुबह आप जब नतीजे बता रहे थे, पता था आपको इस तरह के उछाल इंडसइंड और आईसीआईसीआई भी देखने को मिलेगा। इस तरह का बड़े गजब का मूव। इनफैक्ट इंडसइंड आईसीआईसीआई 6 साढ़े 6% तक का उछाल। निफ्टी बैंक में कल एक दिन में 1000 पॉइंट की रैली बनती हुई नजर आई और उसी का इंपैक्ट था कि निफ्टी हरे निशान में जाके बंद होता हुआ नजर आया। 1/4 से 1/3% का उछाल था निफ्टी और सेंसेक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में। गजब का मूव बैंकिंग स्टॉक्स पे। चलिए आज के संकेत जो है, आज के ऑल इंपॉर्टेंट डे के जो संकेत हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और जब मैंने वर्ड यूज करा इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस कहीं नजर नहीं आ रही, हमारी छोड़िए जिनके इतने बड़े चुनाव की हल्ला मचा हुआ है। यूएस में कल एक दिन पहले चुनाव के देखिए किस तरह का मूव आया। कल का यूएस मार्केट्स पहले डाटा आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। डाउ में 1.5% का उछाल, S&P 1.25% मजबूत, नैस्डैक 0.5% का उछाल। इसी का बिल्कुल उल्टा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, आपको याद होगा। नैस्डैक तब सबसे ज्यादा उछल रहा था, तो बस वो एडजस्टमेंट हुआ लेकिन तेजी बरकरार है। अब तब और अब दिखाइएगा स्क्रीन पर। तो कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे 350 पॉइंट ऊपर और दरअसल डाउ में 425 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। अब तब आप दिखाइए डायरेक्टर साहब। तो 425 पॉइंट का उछाल देखने को मिला और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स आज फिर से 125 पॉइंट की और रैली दिखा रहे हैं। तो अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स में कोई नर्वस नहीं, तो कोई रीजन नहीं बनता कि बाकी के इक्विटी मार्केट्स उस डेवलपमेंट से कि आज यूएस में पोलिंग होने वाली है उससे कोई नर्वसनेस हो। तो ये आपकी स्क्रीन पर आज के संकेत, बाकी के भी देख लीजिए। एसजीएक्स निफ्टी वही दिखा रहा है कि कल का मोमेंटम जो था, जो थ्रस्ट था, आज भी कंटिन्यू होगा और मेरे ख्याल से हर टिक के साथ एसजीएक्स निफ्टी की मजबूती बढ़ रही है। अब 0.5% से ज्यादा मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होने के मंगलवार के दिन इंडिकेशंस आते हुए। तो मंगलवार की शुरुआत तो मंगल होगी, शुभ होगी। बाकी का दिन कैसा पैन आउट होगा इस पर कर लेते हैं इस कार्यक्रम में फोकस। नीरज जी बताएंगे ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, वीडियो से समझेंगे फिर आज की तमाम स्ट्रैटेजीज क्या है। लेकिन हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन नीरज जी मोड कैसा है, कुछ पता चल रहा है क्या, कौन जीत रहा है? कल जोशी तक को बुला लिया, किसी को समझ में नहीं आ रहा जीत कौन रहा है। नहीं, कल ये जो मार्केट अमेरिका का बढ़ा है ना, इसका इंटरप्रिटेशन लोग बड़े दिलचस्प तरीके से कर रहे हैं। क्या है? उनका कहना कि ये जो नंबर्स है, डेटा एनालिसिस अगर आप करिए मार्केट के लिहाज से, तो ट्रम्प का पलड़ा भारी पड़ रहा है। अब देखिए अपने अपने एनालिसिस है लोगों के। स्नैप पोल्स आप देखेंगे तो बाइडेन लीड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि आप बहुत बारीक तरीके से अगर डेटा एनालाइज करें। डेटा कौन सा? इक्विटी मार्केट की चाल, मार्केट का चाल, प्लस जो वहां मीडिया में स्नैप पोल्स आ रहे हैं ना, वो स्नैप पोल्स वहां के लोगों को मानना बहुत सब्जेक्टिव है और उसको आप भरोसा नहीं कर सकते कि जो लिख रहे हैं वही सही है। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से मार्केट ने मूव दिखाया है ये इंडिकेट करता है कि शायद ट्रम्प जीत रहे। अब पता नहीं क्या होगा, तो अभी आज डी डे है तो वहां से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली पैसे का कमिटमेंट तो यही आता है, तो बाजार में बड़ा सोचा समझा पैसा आ रहा है। भाई मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई आदमी कहेगा कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स फिर से 35% कर दूंगा, तो उसको बिजनेसेस क्यों लाइक करेंगे? मार्केट्स क्यों लाइक करेगा? क्यों इतना रिजॉइस करेगा? 400 पॉइंट की तेजी बनेगी और क्रूड ऑयल तो खैर वो कोरोना की वजह से गिर रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, कल शाम की बहुत जगहों पे एक कमेंट्री थी कि 14 जो स्विंग स्टेट हैं उसमें 6 हैं जहां पे बाइडेन की लीड दिख रही स्नैप पोल में, बाकी की क्या, बाकी में कांटे की टक्कर है और वहीं से पूरा खेल सेट होना है। और जो अच्छा मजे की एक बहुत दिलचस्प बात है आपको, टोटल पिछली बार 2015 में टोटल जो वोट पड़े थे 15 करोड़ और इस बार 9.5 करोड़ से ज्यादा वोट, मतलब तकरीबन 10 करोड़ पड़ चुके हैं। तो लोगों का कहना है कि अगर संडे या मंडे तक के पोस्टल बैलेट गिनोगे तो ये 13.5 करोड़ नंबर पहुंचता है, यानी क्या 1.5 करोड़ ही बचे जब जाके बूथ पे करेंगे वोटिंग। उनका कहना है इस बार रिकॉर्ड बनेगा। 1908 में इस तरह की वोटिंग हुई थी, इस बार और ज्यादा वोटिंग हुई, टोटल 24 करोड़ वोटर हैं, तो उनका अनुमान है इस बार 17-18 करोड़ वोट पड़ेंगे। तो ट्रम्प साहब जो है बहुत पुश कर रहे हैं कि लोग वोट जाएं, अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे, वोट डालें वहां जाओ, खड़े हो जाओ। तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
ज्यादा वोटिंग किसको जिताएगी, ये भी एक सवाल होता है। भारत में ज्यादा वोटिंग का मतलब होता है चेंज। अब वहां ज्यादा वोटिंग का मतलब चेंज है या नहीं है देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही क्लोज कॉल है और मार्केट के जो एनालिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब जीत जाएंगे। हाँ, तो एनीबडी इज गेस, लेकिन हाँ, इक्विटी मार्केट्स की सुबुगाहट, उस चाल को देखें तो लोगों को शायद कॉन्फिडेंस आ रहा है अब धीरे धीरे, बेट लेना शुरू करा है लोगों ने कि शायद ट्रंप जीतते हुए नजर आएंगे। ये बेट्स ही है इस समय, तो पता तो इवेंचुअली जब पता चलेगा, जब आउटकम आएगा सामने। आउटकम मेरे ख्याल से जब हम परसों सुबह बात कर रहे होंगे तो कुछ बेहतर, कल सुबह जब बात करेंगे तब तो पोलिंग खत्म हो रही होगी। कल सुबह 7 बजे, अच्छा 6:30 बजे से काउंटिंग शुरू होगी ना, खत्म हो जाएगी पोलिंग और तुरंत काउंटिंग शुरू। सुबह 7 बजे तो हमें पता नहीं चल रहा हो, अगले दिन सुबह 7 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, तब आप पिक्चर अच्छी दे रहे हो। कल दिन में आपको मोटा अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, और उसमें मैं पढ़ रहा था अगर वाकई कोई स्विंग आ रहा है तो कल ही इंडिकेशन पता चल जाएंगे, नहीं तो ये लंबा खिंच गया। एक्चुअली पोलिंग जो मेलिंग वोट है ना, पोस्टल बैलेट, उसको गिनने में टाइम लगेगा। चलिए, तो अच्छा, इसी कड़ी में जो नीरज जी इंटरेस्टिंग स्निपेट्स बता रहे हैं आपको कि मार्केट्स क्या डिस्काउंट करके चल रहा है, सुबुगाहट क्या हो रही है, इसी पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। रोज सुबह 8 बजे इनफैक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो आज न्यूयॉर्क से, तो राइट जो एपिसेंटर है डेवलपमेंट्स का, वहां से हमारे साथ जियोस्फीयर कैपिटल मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सेंगर साहब जुड़ेंगे। अमेरिकी बाजार, हिंदुस्तानी बाजार बहुत पैनी नजर रखते हैं, तो इनसे समझा जाए कि दरअसल हो क्या रहा है फिर वहां पर। लेकिन अब समझ लिया जाए वीरू से कि अब अप्रोच कैसे करना है आज का मार्केट। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे हैं डेटा पॉइंट्स, कैसे अप्रोच करें बाजार को आज? और ये कल निफ्टी बैंक में हुआ क्या? देखिए ये हॉरर शो तो निफ्टी बैंक का सबने देखा, अब उसे बताना क्या है। और अच्छे डेटा है, अगर आप देखें, मैं बताऊंगा आपको। मैं ये आशीष, जो नीरज जी ने कमेंट्री पेश की ना, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार के इन 3 सेशन में जिस डेटा की हम बात कर रहे थे, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यूएस डाउ ने नहीं तोड़ा। एज ए ट्रेडर मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज होती है, और वो हुआ डॉट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से डाउ रिकवर कर गया। अब आप कल के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझिए आशीष, 740 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने 4 दिन अपना रिस्क कम किया, लेकिन फिर कल वो कैश पे सवार हो गए, नो डाउट बैंकिंग बाय किया उन्होंने। 533 करोड़ रुपए के डीआईएस की सेलिंग। एफआईएस ने आशीष 1226 करोड़ का इंडेक्स लॉन्ग करा और शॉर्ट भारी मात्रा में कवर किए, यानी वो ट्रेजेक्ट्री जिस पे हम बात कर रहे हैं 11,500, 550, 50 डे मंथली बेस, वीकली बेस, वहां पे जब निफ्टी गया तो उन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए। ये अच्छी बात है। और एक बड़ा क्रिटिकल डेटा जो आज के सेशन की आपकी स्ट्रेटेजी को बनाएगा, वो है एफआईएस ने 1753 करोड़ रुपए की पुट बेची, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट आशीष पुट बेचे। स्टॉक फ्यूचर्स 734 करोड़ रुपए का लॉन्ग करा, तो ये अच्छे डेटा है। पुट बेचना मतलब बेस, और स्टॉक फ्यूचर्स को उन्होंने लॉन्ग किया। आशीष, कल तक हम ट्रेड कर रहे थे 11,700 की कॉल, उस 700 की कॉल में 60-70 रुपए का स्विंग मिल रहा था। लेकिन इस डेटा को देख के लगता है, जहां पर हायर स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है और पुट्स में राइटिंग हुई है, कल ओवरऑल बाजार में 48 लाख पुट बिकी। मेरे को लगता है आज ये रेंज ब्रीच हो सकती है। तो अप्रोच क्या है? बाय, 11,700 की कॉल है तो भी होल्ड रखिए। इस बार ये 750, 760 जो हमारे पिछले 2 दिन की चैनल थी, वो ब्रीच हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है। ऊपर की तरफ आपको 830, 850 जो कि मेरा सेकंड रेजिस्टेंस जोन है आपके स्क्रीन पे आएगा, वो आपको मिल सकता है। बेस क्या रहेगा? वही 610, 590, और उससे बड़ा बेस जो है वो 500, 550। ये है निफ्टी पे अप्रोच। बैंक निफ्टी में आशीष, क्रक्स ये है कि चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स हो, किसी में भी किसी कॉल राइटर ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई। कॉल राइटर जब नहीं होता है तो उसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत कमजोर है। अप्रोच बाय, कल भी बाय की अप्रोच थी। ये अप्रोच कर सकता है 25,450, 25,500 को, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और याद रखिए 24,500 से 24,000, इस पॉइंट 500 पॉइंट पे काफी राइटिंग हुई है, तो 24,500 तक का डिप बाय करना काफी सेफ होगा। ऑप्शंस बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करने हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। फ्यूचर्स आशीष इंटरेस्टिंग। और आप लोगों की कमेंट्री देखते देखते एसएक्स निफ्टी अब 2/3% की उछाल के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस देता हुआ। तो कल थोड़ा सा निफ्टी लैगार्ड था जब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। आज एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि निफ्टी कैचअप करने की तैयारी में है, तो आज भी तेजी कंटिन्यू होगी। ट्रेडिंग बेट्स केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं पीवीआर खरीदना है। कल भी शायद 3-4% ऊपर था, 1120 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। कोटक सिक्योरिटीज का कॉल है एक्सिस बैंक। कर इंडसइंड और आईसीआईसीआई के नंबर्स पर रिएक्ट करते करते एक्सिस बैंक में आपने एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा। आज भी खरीदारी करने के मौके 545 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट कह रहे हैं वोल्टास, इसमें भी खरीदी करी जा सकती है 740 के लक्ष्य के लिए। और अब आपको हर्षदा बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, कहां थी? हाय आशीष,
गुड मॉर्निंग। छुट्टी पर थी, वापस आ गई हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होने वाली है आरबीआई मॉरेटोरियम वाले मामले की। तो सबसे पहले वो रेडार पर रहेगा। और कल हमने वैसे भी देखा है जिस तरह से बैंकों ने आउट परफॉर्म किया है। उम्मीद तो है कि आज वो फाइनल वर्डिक्ट निकल कर आएगा। और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि सरकार ने अपना एफिडेविट सामने रखा है कि कुछ केसेस में जी हाँ रियायत मिलेगी, तो वो रेडार पर रखिएगा। अच्छा, कल लक्ष्मण ने वो खबर दी थी कि कुछ सेक्टर्स में विनिवेश होगा, कुछ में नहीं। विनिवेश की गाड़ी लेकिन आगे बढ़ रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। दरअसल 6 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है और उसमें तैयार किया जाएगा पूरा खाका कि यहाँ से आगे विनिवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसे कैसे बढ़ाएंगे। तो वो स्टॉक आप आज रेडार पर रखिए क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से डिसीजन आने वाला है। रियल्टी स्टॉक्स कल झूमे हैं और आज फिर रेडार पर रखिएगा क्योंकि दरअसल नाइट फ्रैंक ने डेटा निकाला है अक्टूबर में किस तरह की सेल्स हुई हैं। एक तो स्टैंप ड्यूटी का जो डिडक्शन हुआ था उसका फायदा हमने सितंबर से ही देखा है सेल्स में। तो 42% मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिक्री हुई है। ये मंथ ऑन मंथ का नंबर है। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 36% का इजाफा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय, तमाम वो प्लेयर्स जो मुंबई में काफी अग्रसर है उन पर आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़े कल आए बाजार बंद होने के बाद। डोमेस्टिक सेल्स में करीब 27% का इजाफा हुआ है। 49,669 यूनिट्स इन्होंने बेची है। सीवी सेल्स में हल्की सी वृद्धि है, 2% की बढ़त देखने को मिली। और पैसेंजर व्हीकल सेल्स सबसे ज्यादा बढ़ी है तीनों ही कैटेगरीज में, कहां पर करीब 79% तक का इजाफा देखने को मिला इनकी पीवी सेल्स में। तो आंकड़े अच्छे हैं टाटा मोटर्स की ओर से। एल&टी लोएस्ट बिडर के तौर पर इमर्ज करके निकला है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिड इनका 7,290 करोड़ के आसपास था। C6 पैकेज प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिकली बड़ौदा से अहमदाबाद के बीच का जो कनेक्शन है ये कंपनी करेगी। एनटीपीसी के बोर्ड ने बायबैक को अप्रूवल दे दिया है। 115 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक होने वाला है। और ऑफ कोर्स नंबर्स भी आए जहां पर हमने देखा है मुनाफा करीब 7.5% बढ़ा, रेवेन्यू में 8.5% तक की तेजी देखने को मिली है। उम्मीद से बेहतर रहे हैं नतीजे एनटीपीसी के लिए। साथ ही साथ पीएनबी के नंबर्स पर भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूवमेंट है और हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर मुनाफे का आंकड़ा है। 620 करोड़ पर मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है और ब्याज से आय में 24 करोड़ तक की, अब 24% तक की बढ़त दर्ज हुई है। जी एंटरटेनमेंट ने हालांकि निराश किया है, उस पर एक नेगेटिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। दबाव में रहेगा स्टॉक। प्रॉफिट में 77% की गिरावट है। हमारी उम्मीद से कहीं कम नंबर्स देखने को मिले हैं और एड रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन में भी एक डिक्लाइन ही नजर आया। ये तमाम स्टॉक्स रहेंगे जो फोकस में रहेंगे आज। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स सब रेडार पर रखिएगा अपने। खबरों की वजह से इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी बेट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज है कुंवर जी ग्रुप की तरफ से आप लोग की स्क्रीन पर नीचे चलती हुई। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 2/3% से ज्यादा का उछाल और वीरू भी कह रहे हैं कि और फर्दर लेग्स हैं इस रैली के भारतीय बाजारों में। चलिए इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।